नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स। कई टर्म्स हम स्टार्ट्स में यूज़ करेंगे जो जिनके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वन बाय वन। तो इसमें थ्योरी ही ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है, तो थ्योरी हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगी लेटर ऑन इन द क्लास। जस्ट वेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमेनन विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। जो भी फीचर है जिसको हम मेजर कर सकें, जैसे हाइट्स दी हुई हो, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हो, तो ये दोनों वेरिएबल है। हाइट भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी वेरिएबल है। जो भी आप डेटा ले रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मेजरेबल है और कंपेरेबल है, वो क्या है? वेरिएबल है। और जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स, सेकेंड टेस्ट में 20 मार्क्स, आपका टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और ये आपस में कंपेरेबल भी है और कहीं ना कहीं मेजरेबल भी है। तो इसीलिए इनको जो भी यूनिट्स, जो भी इंफॉर्मेशन मेजरेबल एंड कंपेरेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वो हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, इनकम हो सकती है, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं। जनरली जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो वेरिएबल्स ही होते हैं, क्योंकि वो ही हमको मेजर करनी है, क्वान्टिटेटिव फॉर्म्स में होते हैं, और उनको ही हमको कंपेयर करना है और अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है। तो वेरिएबल क्या है? एनीथिंग विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग measured and whose value changes over time and is comparable. It can be measured, it can be comparable and its value changes. अगर वैल्यू चेंज ही नहीं करोगे, एक बार 10 है, अगला भी 10 है, अगला भी 10 है, तो इसमें कंपैरिजन के लिए कोई स्कोप है? कोई स्कोप नहीं है। तो वैल्यू शुड बी कीप ऑन चेंजिंग। वन थिंग, इट शुड बी मेजरेबल। सेकेंड थिंग, इट शुड बी कंपेरेबल। हम कंपैरिजन कर पाएँ। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में 10 आए थे, इसमें 20 आ गया, अरे वाह! तो ये कंपैरिजन किया तभी तो पॉसिबल हुआ कि हमने आपको अप्रिशिएट किया। तो दिस इज कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, मेजरेबल नहीं है, और क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं होगा, तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा। वेरिएबल एट्रीब्यूट्स। डिस्क्रीट वेरिएबल। अब वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल वेरिएबल। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैंने बताया आपको 10 है, 20 है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, तो ये आपके हैं क्या? इंडिविजुअल वेरिएबल्स। लेकिन अब डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीजेज इन जम्प्स और इन कंप्लीट नंबर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट नंबर्स। डिस्क्रीट नंबर में रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंसीज मेंशन होती है, ठीक है। जैसे कि ये जो है, ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि 10, दो स्टूडेंट्स के 10 आए, तो 10 दो बार रिपीट हुआ है, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गई। सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो इंडिविजुअल। अगर वो सिंगल इन्फॉर्मेशन दो लोगों के लिए आई है तो वो 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स का आया, तो डिस्क्रीट हो गया। 30 मार्क्स 1 स्टूडेंट का आया, डिस्क्रीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 2 स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 आए, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका 30 आया। तो ये मतलब ये 10 दो बार रिपीट हुआ, 20 हमारी इन्फॉर्मेशन में 3 बार रिपीट हुआ, तो दिस इज़ नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स दैट अज्यूम अ रेंज। कॉन्टिन्यूस में एक रेंज दी होती है, जैसे कि 10 to 20, फिर 20 to 30। एक हमें रेंज दी है कि जिनके 20 और 30 के बीच में मार्क्स आए हैं वो कितने लोग हैं? वो 4 लोग हैं। जिनके आपके हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट बिटवीन योर 10 to 15, वो 5 लोग हैं। तो दिस इज़ द वे। एक रेंज में हम फ्रीक्वेंसीज अगर मेंशन करते हैं तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ओके, तो व्हाट वी स्टडीड हियर? वेरिएबल आर दोज which can be measured, which can be comparable and with whose value changes with the time. वेरिएबल 3 तरह के होते हैं। इंडिविजुअल वेरिएबल, जब सिर्फ मार्क्स दिए हों 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, मतलब उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है डेटा में, तो वो आपका इंडिविजुअल वेरिएबल्स है। लेकिन अगर वो रिपीटेशन है, जैसे मेरे को लिखा हो क्वेश्चन में, सपोज कि 10, 20, 10, 20, 30, ओके,
तो यहाँ पे क्या है 10 2 बार रिपीट हुआ। तो अब इस टेबल को हम जब सिंक्रोनाइज करेंगे, छोटा करेंगे और प्रॉपर करेंगे, तो वी विल राइट 10 केम ट्वाइस, ठीक है। फिर 20 इट ऑल्सो केम ट्वाइस, फिर 30 इट केम वंस। ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन होगा जब हम इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे टेबल में। तो इससे देखो ना ये कितना लंबा था और ये कितना छोटा हो गया। तो हमने इसको क्लियरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीटली लिख दिया और समझ में आ रहा है कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 30 मार्क्स आए। तो दिस इज़ योर व्हाट डिस्क्रीट, जब वे फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स दिस 10 मार्क्स हैज़ बीन रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स 20 मार्क्स हैज़ बीन रिपीटेड। तो दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, जब आपके क्लास दी हुई हो, रेंज दी हो कि 0 to 10 में 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, और 10 to 20 में 4 स्टूडेंट्स थे। तो रेंज है, वो बच्चे जिनके 10 से नीचे आए हैं वो 2 स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर किया है 20 तक वो 10 के अबव एंड 20 से नीचे वो 4 स्टूडेंट्स हैं। तो इससे हमारा अगर ज़्यादा डेटा लंबा है तो थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा नीट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में रेंज दी होती है, दोनों में ही फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में फ्रीक्वेंसी एंड रेंज दी रहती है और डिस्क्रीट में सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये 3 तरह के इन्फॉर्मेशन वेरिएबल्स होते ही हैं और हर न्यूमेरिकल में इन तीनों का फॉर्मूला अलग अलग होता ही है। तो कोई एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें आपको मीन पढ़ेंगे, तो मीन आपको 3 सीरीज़ में निकालना पड़ेगा, वेरिएबल में, फिर आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। दिस इज़ अ थिंग। तो ये तीनों को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी था। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ ये क्या होती है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। एक सिस्टमेटिकली हमने जब डेटा अरेंज कर दिया उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज़। इस सीरीज़ में धोनी ने कितने रन बनाए, तो सीरीज़ में कितने मैचेस हुए, प्रॉपरली हमने एक चार्ट बना लिया, वही चार्ट दिखाते हैं ना जब मैच होता है। तो इस सीरीज़ में कितने मैचेस हुए, तो सीरीज़ मतलब कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करा, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच। तो फर्स्ट में इतना स्कोर किया, सेकंड में इतना किया, थर्ड में इतना किया, तो उनका पूरा टेबल निकल आता है। और वो लाइफ टाइम टेबल्स भी निकल आते हैं कि वर्ल्ड कप की सीरीज़ में कितना रन बनाए हैं, या फिर आपके ओवर कितना बनाए हैं, थ्रू लाइफ टाइम कितना बनाए हैं, ये सारे एवरेज कितना रहा है इनका, ये सब कुछ कितना इन्होंने विकेट्स लिए हैं ऑन एन एवरेज, वो सारा टेबल आई हैव सीन कि मैचेस के बीच में दिखाते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वो सब स्टैटिस्टिक्स की रिसर्च ही होती है। ओके, रॉ डेटा क्या है, रॉ डेटा जो ओरिजिनली कलेक्ट हुआ, जैसा जो मिला कि हमने मार्क्स मिले, अच्छा रोल नंबर 1 के 4 आए, रोल नंबर 2 के 3 आए, वो सारे जो मार्क्स रॉ हो गए जिसको अभी हम अरेंज करेंगे, एक प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे, नीटली प्रेजेंट करेंगे। डेटा इकट्ठा हो गया, टीचर्स ने बोल दिया, इंग्लिश टीचर ने, हिंदी टीचर ने बोल दिया कि ये मार्क्स हैं, अब वो रोल नंबर वाइज नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो क्लास टीचर है पहले रोल नंबर वाइज कर रहा है, फिर उसको अरेंज कर रहा है, फिर वो मार्क्स को चढ़ा रहा है, फिर प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड कर रहा है। तो दिस इज़ की जो इन्फॉर्मेशन मिली वो रॉ में मिली, फिर उसको उसने प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में किया, रोल नंबर 1 का पहले लिखा, 2 का बाद में लिखा। तो रॉ डेटा क्या है, ओरिजिनल डेटा जिस पे अभी वो इन्वेस्टिगेटर रिसर्च करेगा, वर्क करेगा और उसको एक डिसेंटली नीटली प्रेजेंट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। सीरीज़ वी ऑलरेडी डिड, सीरीज अरेंजिंग ऑफ रॉ डेटा को अरेंज करना इज़ योर सीरीज़ इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, ये सीरीज़ होती है। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या है, अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़, रॉ डेटा ओरिजिनल फॉर्म में डेटा कलेक्ट हुआ जिसमें अभी हम वर्क करेंगे, रॉ डेटा, फिर ये अरेंज जब हम कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज सीरीज़। ओके, कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू सीरीज़। अब कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा हम कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में 2 सीरीज़ होती हैं, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, दूसरी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वो ऐसे होगी, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है, फिर 9 मार्क्स, फिर 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। ये एक नॉर्मली लिखा हुआ है, दिस इज़ नोन एज इंडिविजुअल सीरीज़, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी है और हम देख रहे हैं नंबर रिपीट हुआ है। तो कई बार जब डेटा बहुत लंबा होता है, जैसे कि अभी क्लास 11th में ही 26-23 बच्चे होंगे, है ना, 30 स्टूडेंट्स होंगे, तो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर ऐसे लिखे होंगे
तो कितनी लंबी लाइन चाहिए हमको कॉपी में, कितना लंबा रजिस्टर चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या, एक चार्ट बनाएंगे, तो इनमें हम फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स द इंफॉर्मेशन इज़ रिपीटेड। कितनी बार 10 आया, एक बार, दो बार, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, 12 देखो कितनी बार आया, 12 एक बार, पहले 12 से पहले क्या आएगा, 11, तो 11 लिखेंगे। 11 कितनी बार आया, एक ही बार आया। फिर 12 पे आए, 12 कितनी बार आया, एक, ट्वाइस एंड थ्राइस, 3 बार आया। तो 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देखो आधी इन्फॉर्मेशन, बस 3 आइटम बचे हैं, 10 भी हो गया हमारा, 11 भी हो गया, बस 2 इन्फॉर्मेशन बची है और हमारा डेटा 3 लाइन में समेट दिया हमने, है ना। तो फ्रीक्वेंसी से अरेंज करने में ये फ़ायदा होता है। इंडिविजुअल सीरीज़, अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली विदाउट यूजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर डेटा अरेंज कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज़, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट, जैसे ये देखो, अभी मैंने बता ही दिया, रोल नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और मार्क्स दिए हैं 30 25 50 30 25, तो 30 रिपीट हुआ है, बट हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं किया। 25 भी रिपीट हुआ, बट वी हैवंट यूज फ्रीक्वेंसी ओवर हेयर। अब ये जो डेटा अरेंज हुआ है सीरीज़ में, वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी होता है। कितने लोगों को कन्फ्यूजन होता है असेंडिंग क्या डिसेंडिंग क्या, बहुत लोगों को होता है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सी, डी फॉर डिसेंडिंग एंड डी फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग, यानी बड़े से छोटा। इजी। तो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे कम मार्क्स जिसके आए हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे। और डिसेंडिंग में क्या होगा, बड़े से छोटा, सबसे हाईएस्ट जिसके आए होंगे वो पहले लिखेंगे और बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, क्लियर। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ 2 तरह की होती है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, एंड दूसरी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, वी ऑलरेडी हैव डन दिस। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपके मार्क्स लिखे होंगे और फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्लास भी लिखी होगी 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। यहाँ पे रेंज होगी और फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी होगी, दैट्स द थिंग, ओके। It is called discrete series if variable can take only some particular values. It can, एक रेंज अगर दी होगी तो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, सिंपल सा फंडा। कंस्ट्रक्टिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज वी कम अक्रॉस टर्म्स लाइक, अब इसमें क्या, जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्लास की। टर्म है लिमिट, क्लास इंटरवल, रेंज, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बता दिया, नंबर ऑफ टाइम्स that item has been repeated, number of times item has been, जैसे 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंट से वर्ड आया, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार फ्रीक्वेंटली अराइव हुई, 2 बार आए, 2 बार फ्रीक्वेंटली अराइव हुई, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स आइटम और वेरिएबल हैज़ बीन रिपीटेड, दैट इज़ अ थिंग, ओके। फ्रीक्वेंसी तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्लास पर। क्लास क्या है, क्लास ईच गिवन इंटरवल इज कॉल्ड क्लास। जैसे जो रेंज बनी होती है ये क्लास है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो रेंज हम दिखा रहे हैं दैट इज़ योर क्लास। इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होती है। क्लास लिमिट, हर लिमिट की, अब जैसे ये मैंने बोला, इसी को एग्जांपल ले लें 0 to 5। अब इसमें ये तो आपकी क्लास है कि मतलब 5 0 से ऊपर और 5 से नीचे जिनके स्कोर रहे हैं, मार्क्स रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे इस सीरीज़ में, इस क्लास में जाएंगे, ठीक है। अब 0 to 5 में 2 लिमिट्स हैं। ये है हमारी लोअर लिमिट क्योंकि यहाँ से हमारी क्लास शुरू हुई है, और ये है अपर लिमिट, यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई है। अगर मैं बोलूँ 6 मार्क्स जिसके आए हैं तो क्या इस क्लास में आएगा वो बच्चा? नहीं आएगा, क्योंकि ये अपर लिमिट के बाहर की बात है। 5 मार्क्स जिसके आए हैं दैट स्टूडेंट विल बी रिकॉर्डेड हेयर। 0 मार्क्स के अबव और 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के नीचे वो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, ओके। तो दिस इज़ योर स्टार्टिंग लिमिट, जहाँ से रेंज शुरू हो रही है, अपर लिमिट, जहाँ पे रेंज ख़त्म हो रही है,
जहाँ से रेंज शुरू हो रही है लोअर लिमिट, और जहाँ पे रेंज ख़त्म हो रही है ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। जहाँ पे रेंज ख़त्म हुई वो अपर है, वो रूफ है, छत है। अभी छत के बाद रूम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्लास है, क्लास की छत के बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ अपर लिमिट। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। क्लास इंटरवल, जो डिफरेंस है बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो यानी 5 माइनस 0 क्या क्लास इंटरवल है, 5 यूनिट्स का। 10 माइनस 5 क्या क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, 5। तो ये हमारा जो डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। कितना गैप है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में। रेंज, रेंज डिफरेंस बिटवीन आपका ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है, क्लास इंटरवल है और ये है, ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज भी बोलते हैं। किस रेंज में आते हैं आप, आपकी इनकम जो फैमिली इनकम है किस रेंज में है, 1 to 2 लाख, 2 to 3 लाख, 3 to 4 लाख, तो ये दोनों के बीच में अगर आ रही है तो डिफरेंस ही होगा ना, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो दीज टू टर्म्स आर सेम, ओके। मिड पॉइंट, जो लोअर क्लास होती है और जो अपर क्लास होती है उन दोनों का एवरेज होता है मिड पॉइंट, उन दोनों का एवरेज होता है मिड पॉइंट। सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू